खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं हूं आपका भाई धर्मपाल मलिक। आज की हमारी वीडियो का विषय है भारत में सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म इन इंडिया। भारत में सांप्रदायिकता, और ये आज का मटेरियल मैंने इन दो किताबों से लिया है। एक तो ये दी यूनिवर्सिटी ऑफ बर्धमान की यूनिवर्सिटी की छापी गई किताब है भारत में सांप्रदायिकता, और दूसरी ये है जो श्यामचंद जी की किताब है सैफरन फासिज्म। तो ये श्यामचंद जी जो नहीं भारत के हमारे हरियाणा के जो नहीं फूड सप्लाई मिनिस्टर रहे हैं, और वो रिटायर्ड आईएएस थे। उन्होंने आईएएस से भी इस्तीफा दे दिया था और राजनीति के अंदर आ गए थे। उनके बेटे जो नहीं वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जज भी थे, और वो बहुत ही योग्य आदमी थे, और उन्होंने ये किताब लिखी है। और आज का मटेरियल इसी किताब के चैप्टर से मैंने इस चैप्टर से लिया है, मिस एप्रोसिएशन ऑफ नेशनल सिंबल्स। भारत के राष्ट्रीय जो चिन्ह हैं उनका दुरुपयोग या उनको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। कैसे पेश किया जा रहा है तो वो श्यामचंद जी अपनी किताब के अंदर इसके अंदर बताते हैं। वो कहते हैं कि भारत के अंदर जो नहीं हमारे हर भारतीय के जो नहीं वो 3 आइकॉन हैं। 3 आदमियों को हम अपना आइकॉन या सिंबल मानते हैं, जिनकी हर भारतीय इज्जत करता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। पहले वो बताते हैं महाराणा प्रताप के बारे में कि महाराणा प्रताप जो नहीं वो अकबर बादशाह के समय के अंदर वो मेवाड़ के राजा थे। अकबर बादशाह चाहता था वो उनकी अधीनता स्वीकार कर लें, लेकिन महाराणा प्रताप जो नहीं वो सेल्फ रिस्पेक्टेड आदमी थे। उन्होंने इनकार कर दिया और अकबर की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। इसके ऊपर दोनों के अंदर युद्ध हुआ, लड़ाई हुई 1576 के अंदर, जो कि तारीख के अंदर हल्दी घाटी की लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध है। और इस लड़ाई को जो नहीं आज हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई के रूप में पढ़ा जा रहा है, लेकिन श्यामचंद जी अपनी किताब के अंदर बताते हैं कि ये लड़ाई उनके हिसाब से हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी, वास्तव में ये राज की लड़ाई थी। अकबर उसको अपने अधीन लाना चाहता था और महाराणा प्रताप अपने राज्य को बचाए रखना चाहते थे, इसलिए लड़ाई हुई। अगर ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती तो श्यामचंद जी कहते हैं अकबर का सेनापति जो था कौन था, वो राजा मान सिंह था, वो हिंदू राजपूत था, और महाराणा प्रताप भी हिंदू राजपूत थे। जबकि इस 1576 की हल्दी घाटी की लड़ाई के अंदर महाराणा प्रताप का सेनापति जो था वो हाकिम सूरी था, जो सूरी खानदान का था, शेरशाह सूरी के खानदान का, और वो उसका भाई हल्दी घाटी की लड़ाई में शहीद भी हो गए थे। उनकी मौत हो गई थी लड़ते लड़ते लड़ाई के मैदान के अंदर ही। और दोनों सेनाओं की तरफ से अकबर की सेना के अंदर भी मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे। महाराणा प्रताप की सेना के अंदर भी हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। इसलिए श्यामचंद जी इस लड़ाई को हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई नहीं मानते। इसी तरह से फिर वो दूसरा उदाहरण देते हैं कि शिवाजी महाराज जो ने हमेशा औरंगजेब के खिलाफ लड़ते रहे। औरंगजेब ने उनको कैद भी कर लिया था, वो उनकी कैद से भी निकल गए, और उन्होंने 1674 के अंदर रायगढ़ को अपनी राजधानी बना करके अपना राज तिलक भी करवा लिया था। तो वो जो नहीं उनको भी आज हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई के रूप में दिखाया जा रहा है, पेश किया जा रहा है, लेकिन वास्तव में वो भी राज की लड़ाई थी, वो अन्याय के खिलाफ लड़ाई थी। ये सही बात है कि औरंगजेब में कोई औरंगजेब का समर्थक नहीं हूँ, वो एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, और वो जो हिंदुओं को तंग भी करता था। उसने 1679 के अंदर जजिया भी लगा दिया हिंदुओं के ऊपर। ये सारी बातें सच हैं, लेकिन उसने जो है ये राज की लड़ाई थी। महाराणा शिवाजी को भी काबू करने की कोशिश की, उसने बीजापुर और गोलकुंडा की रियासतों को भी जो नहीं वो जीता। और गोलकुंडा को रियासत को जीतते वक्त तो औरंगजेब ने एक मस्जिद को भी ढा दिया था, क्योंकि वहाँ के नवाब ने सारा खजाना जो था वो मस्जिद की दीवारों में चिनवा दिया था। जबकि एक कट्टर मुसलमान जो नहीं उसको मस्जिद को नहीं ढाना चाहिए था, लेकिन उसने पैसे के लिए ढा दिया।
इसलिए ये एक राज की लड़ाई जो नहीं वो अधिकतर राज के लिए, पावर के लिए और पैसे के लिए होती है, ऐसा मेरा मानना और ऐसा ही श्यामचंद जी भी मानते हैं। तो वो कहते हैं, वो श्यामचंद जी उदाहरण देते हैं, शिवाजी और औरंगजेब के अंदर लड़ाई हुई, शिवाजी का जो सेनापति कौन था और औरंगजेब का सेनापति कौन था। तो श्यामचंद जी बताते हैं औरंगजेब का सेनापति राजा जय सिंह था और शिवाजी की तरफ से जो लड़ रहे थे सेनापति, उनमें 3 प्रमुख, कई सेनापति थे उसके, उनमें 3 प्रमुख थे। दरिया सारंग वो मुसलमान था, इब्राहिम खान वो मुसलमान था, दौलत खान वो मुसलमान था। ये 3 उसके मुख्य कमांडर थे शिवाजी महाराज के, और वो शिवाजी की तरफ से औरंगजेब के खिलाफ लड़ रहे थे। जो मैं कहना चाहता हूँ, शिवाजी की और औरंगजेब के बीच में जो लड़ाइयाँ होती रहती थी, उनमें भी दोनों तरफ से जो नहीं, दोनों की सेनाओं के अंदर हिंदू और मुसलमान होते थे। शिवाजी की सेना में भी हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, औरंगजेब की सेना के अंदर भी हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। और शिवाजी ने तो लड़ाई के दौरान एक कुरान की कुछ कॉपियाँ मिल गई थी, उन्होंने बड़ी इज्जत के साथ कहा इन्हें कुरान भाइयों के अंदर, कुरान मुसलमान भाइयों के अंदर इनको बांट दो। इसी प्रकार कुछ मुसलमान औरतों को सिपाही पकड़ ले आए थे, उनमें एक बहुत सुंदर औरत थी। शिवाजी ने उसको देखकर कहा, काश मेरी माता भी इतनी सुंदर होती तो मैं भी इतना जो नहीं कुरूप नहीं होता। और उन सभी औरतों को उनके घरों के में इज्जत के साथ शिवाजी महाराज ने पहुंचा दिया। इस प्रकार इससे ये सिद्ध होता है कि शिवाजी महाराज हिंदू और मुस्लिम से जो नहीं वो ऊपर उठे हुए आदमी थे। लेकिन आजकल चाहे शिवसेना हो, चाहे दूसरी जो नहीं, सारी ही पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां कोई भी हो, वो जो नहीं धर्म का प्रयोग राजनीति के लिए करती है। ये लड़ाइयाँ वास्तव में भाइयों अन्याय के खिलाफ थी। औरंगजेब जो अन्याय करता था, जो शक्ति करता था, उसके खिलाफ थी, रेवेन्यू सिस्टम के खिलाफ थी, अत्याचार के खिलाफ थी। और जो नहीं लड़ाइयाँ हमेशा जो नहीं वो राज के लिए होती हैं, न कि धर्म के लिए। न धर्म के लिए तो दुनिया में बहुत कम लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, लेकिन हर लड़ाई को धर्म का चोगा पहना दिया जाता है। इसी प्रकार से फिर आगे श्यामचंद जी कहते हैं, गुरु गोविंद सिंह को भी आज एक हिंदू और आइकॉन बना दिया गया है, उनको भी हिंदूवादी कहा गया है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी भी हमेशा जो नहीं वो औरंगजेब के खिलाफ लड़ते रहे। लेकिन वो इसको भी ये कहते हैं, ये पूर्ण रूप से हम ये कह नहीं सकते ये हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई थी, क्योंकि शिवाजी महाराज जो थे, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो थे उनके वो कहते हैं कि पहले सिखों के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक जी। और गुरु नानक का पहला शिष्य, सबसे नज़दीकी शिष्य कौन था? मर्दाना गुरु नानक जी के साथ जो है नहीं वो मक्का मदीना भी गया था, और 1520 के अंदर वहीं इराक बगदाद के अंदर उसकी वापसी में आते हुए 1520 में जो नहीं मृत्यु हो गई थी। और गुरु नानक जी ने वहाँ उनका एक टॉम्ब भी बनवाया था, जो आज भी है बगदाद के अंदर। बगदाद में जहाँ पर ठहरे थे वहाँ उस जगह के ऊपर आज एक गुरुद्वारा भी है, इराक की राजधानी बगदाद के अंदर, जहाँ पर गुरु नानक जी रुके थे। तो वो कहते हैं, गुरु श्यामचंद जी बताते हैं, जब गुरु गोविंद सिंह जी के खिलाफ हिमाचल प्रदेश के हिंदू राजाओं ने लड़ाई लड़ी तो गुरु जी का साथ किसने दिया था? पीर बुद्धू शाह ने, जो कि सडोरा का रहने वाला था, हमारे हरियाणा का ही रहने वाला था। उसने 700 सैनिक भेजे थे और अपने 4 बेटे भेजे थे गुरु जी की मदद के लिए। और गुरु जी के 2 बेटे बंगानी की लड़ाई के अंदर, और पीर बुद्धू शाह के 2 बेटे गुरु जी के लिए लड़ते हुए जो नहीं बंगानी की लड़ाई के अंदर, जो कि हिंदू राजाओं के खिलाफ थी, लड़ाई में शहीद भी हो गए थे। और उसके 2 बेटे बाद में शहीद हो गए थे। पीर बुद्धू शाह की याद में आज भी हरियाणा में सडोरा के अंदर एक गुरुद्वारा है, आज भी मौजूद है। इसी प्रकार से चमकौर साहब की लड़ाई में जब गुरु जी हार गए तो गुरु जी की जान मुसलमानों ने बचाई थी। श्यामचंद जी आगे लिखते हैं, 1702 में आनंदपुर साहब की लड़ाई में मीर बेग और मामून खान मुगलों के खिलाफ गुरुजी की सेना को कमांड कर रहे थे। इसी प्रकार वो फिर आगे बताते हैं, सन 1704 में फिर आनंदपुर साहब की लड़ाई में गुरुजी की जान नबी खान और गनी खान ने बचाई थी।
तो गुरुजी की सेना में भी जो अच्छे मुसलमान थे वो थे, सिख भी थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। और औरंगजेब की सेना के अंदर भी जो नहीं वो हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है भाइयों, ये बीज अंग्रेज़ों ने बोए हैं ज़्यादा हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई के, और अंग्रेज़ों ने भी तारीख को हिंदू और मुस्लिम तारीख बताया है और बनाया है। तो ये वास्तव में लड़ाइयाँ जो है नी वो धर्म के नाम पर राजनेता लोग जो है नी वो समाज को तोड़ते हैं, और आज हिंदुस्तान के अंदर जाति के नाम पर और सांप्रदायिकता के नाम पर जो है नी वो बहुत ज़्यादा अंधकार फैला हुआ है, और समाज को बचाने के लिए इस अंधकार को कम करने की ज़रूरत है। मैं आपसे पूछता हूँ कि इस हमारे भारतीय सेना के अंदर महावीर चक्र, परमवीर चक्र जो नहीं बहादुरी के लिए इनाम दिए जाते हैं, भारत के अंदर पहला महावीर चक्र किसको मिला? वो 1948 की कश्मीर की लड़ाई में ब्रिगेडियर उस्मान सिंह को मिला, उस्मान खान को मिला था, जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे थे और लड़ाई में शहीद भी हो गए थे। इसी प्रकार से 1965 के अंदर परमवीर चक्र हवलदार अब्दुल हमीद खान को मिला। वो कौन थे? वो भी मुस्लिम थे, लेकिन हिंदुस्तान के लिए लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। तो भाइयों, ये जो नहीं हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो दंगे फैलाए जा रहे हैं, जो जहर फैलाया जा रहा है, ये हम सब के लिए खतरनाक है, न केवल मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए भी। देश की तरक्की के लिए सारा समाज का, सारे देश का इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अदम गोंडवी जी के शब्दों में हम कह सकते हैं, उनकी एक गज़ल है, वो कहते हैं इस झगड़े को छोड़ दो अगर देश और समाज की तरक्की चाहते हो। तो गोंडवी जी क्या कहते हैं? हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई खून, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले? ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। है कहाँ हिटलर, हलाकू, जार या चंगेज खान, मिट गए सब, कौम की औकात को मत छेड़िए। ये हमारी हिंदुस्तानी कौम है, कौम की औकात को मत छेड़िए। छोड़िए एक जंग, छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, दोस्त मेरे मजहब ही नगमात को मत छेड़िए। इसलिए भाइयों, ये मजहबी झगड़े मत पैदा करो, इसी में हमारे देश की और हम सब की तरक्की है। और आज की मैंने वीडियो इसीलिए बनाई है कि हम सब भारतीय भाई हैं और हम सब मिलजुल कर रहें ताकि हमारा देश तरक्की करे। तो ये थी भाइयों आज की मोटी मोटी बातें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। थैंक यू वेरी मच।